शैतान के झूठे वादों का और उसके ट्रैप में आने का नतीजा इतना खौफनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा जो है ये हमें जहन्नुम में ले जाएगा। आयत नंबर 122 को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना, और वो लोग जो अब शैतान के साथी बताए गए। अब यहाँ पे उसकी जो है वो बताए जा रहे हैं कि जो लोग शैतान के ट्रैप में नहीं आते। वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलू, और उन्होंने किए अमल, अस्सालिहाती, नेक। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उनको, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उनमें, अबदन, हमेशा हमेशा। वादल्लाही, अल्लाह का वादा है, हक्कन, सच्चा। वामन, और कौन है, अस्दकु, ज्यादा सच्चा, मिन अल्लाही, अल्लाह ताला से, कीलन, बात में। अब आप यहाँ पर देखें तो जहाँ पे ये कुरान का एक असलूब है, जहाँ पर बताया जाता है ना कि अजाब है, वहीं पर अगली आयत से हमें हौसला और दिलासा दे दिया जाता है कि किस तरीके से ईमान लाने वालों का क्या हाल होगा। सेम, जो लोग शैतान के चंगल में फंस गए, धंस गए दलदल के अंदर, उनके लिए तो जहन्नुम हो गई। अब अहले ईमान की खुशखबरी क्या है कि जो लोग नेक अमल करते रहे, यानी शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नतें रखी हुई हैं। ये जहन्नुम की जिद हो गई। ये जन्नतें ऐसी खूबसूरत हैं कि उनके नीचे से नहरें बहती हैं, और वो लोग जो जिंदगी में अपने नफ्स को मारते रहे, अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलते रहे, तो फिर वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने वादा कर दिया, और कौन अल्लाह से ज्यादा सच्चा है अपने वादे में। ये अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट वाली आयत है। इसमें अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जो भरोसा करते हैं ना लोग, जो यकीन रखते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की आयत के ऊपर भी यकीन रखते हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह से ज्यादा अपने वादे में कोई सच्चा नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये बात कह दी है, वादा कर दिया है, तो लाजमी तौर पर फिर वो उन जन्नतों के हकदार बनेंगे। तो जब आपको किसी प्राइज का, किसी इनाम का लालच होता है ना, तो लाजमी तौर पे फिर इंसान उसको पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाता है। अगर एक मोमिन दुनिया में अपनी मर्जी की, अपनी मंशा के गलत रास्ते को दिल से दबा के रखता है, उन ख्वाहिशात से बचता है, दूर रहता है, तो फिर वो जहन्नुम से भी दूर रहता है। और उन ख्वाहिशात से बचने की वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बता दिया कि फिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। वाव हरफ अतफ है या इस्तिनाफिया आप कह दीजिए। अल्लज़ीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, जमा के लिए आता है। इसके आगे जो फेल होगा वो जमा का होगा, क्योंकि अल्लाजी वाहिद है, उसके आगे फेल वाहिद होगा। अल्लाजीना जमा है, मौसूल है, अपने बाद आने वाले फेल को अपने साथ, या जो भी जुमले का हिस्सा होगा उसको अपना सिला बना के एक साथ मिल के जुमले का हिस्सा बनती हैं, एक पूरा पैकेट बनता है। अल्लादीना इस्म मौसूल, मारफा मबनी, मरफू, आमनू फेल माजी, वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हम की जमीर इसके अंदर फाइल मजूज, फेल ब फाइल हो गया। वाव हरफे अतफ से मुरकब अतफी बनाएगा अमिलू के साथ। अमिलू फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है। हम की जमीर इसमें भी फाइल मौजूद है। अस्सालिहाती, स्वाद लाम हा रूट वर्ड के साथ, ये गैर मुनसरिफ, ये सॉरी मुन्नस सालिम है। ठीक है, जमा मुन्नस सालिम है। जो आतू, आती, आती हालत नसब और जर में एक जैसी रहती है, तो ये महल्लन मंसूब है। यहाँ पे ये महल्लन मंसूब होने की वजह से आमिलू फेल के लिए मफऊल बन गई। इस तरीके से ये भी जुमला फेलिया अपने फाइल और मफऊल के साथ वाव अतफ के जरिए पीछे वाले का जुमले का हिस्सा बन गया। अब आमनू व आमिलु सालिहाती मुरकब अतफी बन गए। ये पूरा मुरकब अतफी अल्लाजीना मौसूल के लिए सिला बना। अब ये मौसूल और सिला दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए। कैसे बन गए? वल्लज़ीना, वो लोग जो, वो कौन लोग थे?
इसमें काम करने वाले का जिक्र उन लोगों का है, इशारा उन लोगों की तरफ है जो ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे अमल भी किए थे। तो ये मौसूल और सिला ये बन जाएंगे मुब्तदा, आगे जुमला बाकी जो है वो इसकी खबर बनेगा। कैसे? सनुदखिलुहुम, सनुदखिलु, सीन हरफे इस्तकबाल है और अलामती फेल भी है। सीन और सौफा जब भी फेल के शुरू में आएगा तो बात एक तो मुस्तकबिल की होगी, लाजमी तौर पे मुस्तकबिल की बात हो रही होगी, यानी इसने मानवी तब्दीली पैदा की, फेल को मुस्तकबिल के मायनों में ले गए। इस्तकबाल, कबल, ताकाबाल, इस्तकबाल, इसका मीनिंग्स ही ये है कि ये मुस्तकबिल से निकला है, यानी बात अब मुस्तकबिल की होगी। इसीलिए सीन और सौफा को हरफे इस्तकबाल कहा जाता है कि ये आगे आने वाले फेल को मुस्तकबिल में ले जाते हैं। मीनिंग्स के हिसाब से ये मानवी तब्दीली पैदा करते हैं, जाहिरी तब्दीली ये कोई पैदा नहीं करते। फेल के ऊपर कोई जबर जेर पेश की चेंज एराब की तब्दीली नहीं होगी, मानवी तब्दीली होगी। सनुदखिलुहुम, अब सीन हरफे इस्तकबाल हो गया, नुदखिलु, हम दाखिल करेंगे। नुदखिलु, दा खा लाम रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे है, जमा मुतकल्लिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं और हम की जमीर इसके अंदर जो जुड़ कर आई है, जमीर मुत्तसिल है, मंसूब है और मफऊल बन जाएगी नुदखिलु फेल के लिए। इस तरीके से फेल फाइल फेल और इसके अंदर जो फाइल है वो नहनु की जमीर है, ठीक है, हम दाखिल करेंगे। तो नहनु की जमीर फाइल और ये हो गया मफऊल। जन्नातिन, जन्नतों में, जन्नातिन जो है ना ये भी जमा मुन्नस सालिम है। आतुन, आतिन, आतिन। अब ये चूंकि मंसू आप हमें नजर तो ये मजरूर आ रहा है, लेकिन इसकी शक्ल एक ही है ना, गैर मुनसरिफ की, जबर हालत नसब और जर में एक जैसी शक्ल, तो हम इसको महल्लन मर्फ मंसूब रखते हुए नुदखिलु फेल के लिए दूसरा मफूल बनाएंगे। ये दूसरा मफूल बन गया इसका। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मफऊलैन के साथ, दोनों मफूलों के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया, जुमला फेलिया खबरिया। अब जन्नातिन जो है मौसूफ बन रहा है और इसकी सिफ्त बताई जा रही है कि जन्नतें कैसी होंगी, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। ये जुमला फेलिया जो आगे बन रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जन्नातिन की सिफ्त बनकर आ रहा है। कैसे? तजरी, बहती हैं, तजरी फेल मुजारे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, जीम रा या इसका रूट वर्ड है। और मिन तहतिहा, उनके नीचे से, मिन हरफे जार है, तहतिहा इस मुरकब इजाफी है। आपने देखा तहती एक जर्फ है, एक नीचे होना, एक जरफे मकान है ना, एक मकाम को शो कर रहा है। और हा की जमीर जो इसके साथ आई है वो जन्नात इनकी तरफ इशारा कर रही है, यानी जन्नतों के नीचे से बहती है, तो इसीलिए ये भी मुन्नस आया है। तो उनके नीचे से बहती है, ये मुरक्कब इजाफी मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया। अब ये मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो गया फेल के, बहती हैं उनके नीचे से, क्या बहती हैं? अल अनहारू, नून हार रा रूट वर्ड के साथ, नहरुन की जमा अनहारुन आ गई और ये जमा मुकस्सर आ गई। और ये फाइल है तजरी का, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मुताल्लिक के साथ मिलके जन्नात इनकी सिफ्त बन गया। ये मौसूफ और सिफ्त जो हैं ये जुमले में अपनी जगह पे हैं, यानी मौसूफ सिर्फ जन्नत की सिफ्त आई है ये, ठीक है, जबकि जन्नातिन क्या था? इसका माफूल था। तो जन्नातिन के आगे सिफ्त जुमला फेलिया आया है। अब ये जो जुमला है खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, वाला वाली वाले इस्मुल फाइल की निशानी है। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, खाल लाम दाल रूट वर्ड के साथ, ऊना ईना ईना, ये मंसूब हालत आ गई है, ठीक है। फी हा, इनमें, किन में? जन्नतों में, ये भी जन्नतों की ही बात हो रही है। अबदन, हमेशा हमेशा, ये भी अबदन जो है ये माफूल बनकर आएगा तजरी का, ठीक है। तो इसको माफूल भी हम बना सकते हैं। और
تمییز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے جملہ جو کہ اسم الفاعل ہے اور فیہا اسم الفاعل کے متعلق بنتا ہے. متعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ فعل کے بھی متعلق بنتے ہیں، فاعل کے متعلق بھی بنتے ہیں، مفعول کے متعلق بھی بنتے ہیں، اسم الفاعل کے متعلق بھی بنتے ہیں، اسم المفعول کے متعلق بھی بنتے ہیں. کوئی صفت آ جائے جملے میں تو اس کے متعلق بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ متعلق جو ہے یہ اسم الفاعل کے متعلق ہے. بات ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں وہ لوگ جو کہ جنتوں میں جائیں گے ابدن. اب اس کو منسوب ہونے کی وجہ سے آپ حال بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو پیچھے والے جملے کے لیے مفعول بھی کہہ سکتے ہیں تجری کا. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سوٹیبل یہی ہے کہ آپ اس کو اس کا حال یا اس کے ساتھ بنائیں، صفت بنائیں. تو یہاں پہ یہ پورا جملہ اب جو ہوگا نا خالدین فیہا ابدا، یہ حال بن کر آئے گا، یہ پورا حال ہے. ٹھیک ہے، جنتوں کا. تو یہ جملہ جو پہلے ہم نے پڑھا یہ صفت ہے جنتوں کی، اور یہ حال بن گیا جملے کا. اس طریقے سے پورا یہ جملہ یہاں سے جو شروع ہوا ہے نا یہ اللہ زینہ مبتدا کی خبر بن کر آیا ہے. اللہ زینہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جملہ مبتدا ہے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ اس کی خبر آ گئی یہاں تک کی. ٹھیک ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وعد اللہ حقا میں واو عین دال روٹ ورڈ کے ساتھ ایک اسم آ گیا وعدہ، یہ فعل نہیں ہے. اگر یہ اسم فعل ہوتا تو وعدہ آتا. ٹھیک ہے، یہ مفعول مطلق ہے، مفعول ہم اس کو مفعول ہی کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی بن کے وعدہ فعل کا مفعول بن رہا ہے. اس کا جو فعل ہے نا وہ محذوف ہے، یہ محذوف فعل کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ وعدہ ہے جو کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ایک ایسا جملہ بنتا ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یعنی اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. لہٰذا وعدہ جو ہے یہ محذوف فعل ہے، اور وعد اللہ ہی اس کا محذوف فعل کے لیے پہلا مفعول مرکب اضافی کی شکل میں، حقاً دوسرا مفعول یہ بھی نکرہ اسم منصوب ہونے کی حالت کی وجہ سے. تو یہ دونوں اس کے مفعولین ہو گئے جو کہ محذوف فعل وعدہ کے ہیں. ومن، اور کون ہے، واو حرف عطف ہے اور من یہاں پر استفہامیہ ہے جو کہ مبتدا بنے گا. اصدق، افعالو کے وزن کے اوپر ہے، اسم التفضیل کا صیغہ. کون زیادہ سچا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کیٹیگری مقابلہ تن آتا ہے، اچھا، اچھا ترین، سچا، سچا ترین، اس طریقے سے بہتر، بہترین. تو یہ اسم تفضیل کا صیغہ آ گیا. من اللہ ہی متعلق بن کر آئے گا اور اسم التفضیل کے متعلق ہوگا قیلن، بات میں. قیلن جو ہے یہ تمییز بن کر آئی ہے، منصوب جو کہ بات کی وضاحت کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں نا وضاحت کرنے کے لیے جو فعل اسم آتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بات میں سچا ہے، بات کو کھول کر بتا رہا ہے، تو اسم التفصیل یہ جو اصدق فعل ہے تو یہ اسم التفصیل لیکن فعل کی طرح کام کرتا ہے. ہوا اس کا فاعل ہوگا، واحد مذکر غائب ہے یہ، اور من اللہ اس کے متعلق ہوگا اور قیلن اس کی تمییز ہوگی. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ من مبتدا کی خبر بن جائے گا. اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اب ان لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں. اور جنتیں ایسی جن کی نعمتوں کا ذکر نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا. یعنی خوبصورتی کا ایک نقشہ بتایا گیا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں بے انتہا خوبصورتی دکھانے کے لیے، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا اپنے وعدے میں کوئی نہیں ہے. تو ہماری میٹنگ بھی آف ہونے والی ہے. کسی نے کوشچن تو نہیں کوئی پوچھنا؟ شاید میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اللہ ضرور، یہ استثناء اور مستثنیٰ